नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। आप सभी को जो है ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। आज हम लोग एरिथ्रिया का प्रैक्टिस सेट नंबर बिहार दरोगा का 9 लेकर आए हैं। इससे पहले का वीडियो फ्रेंड्स आप 1 से सेट 8 तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल में जा कर के ज़रूर देख लें। वीडियो के अंत में फ्रेंड्स आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं फ्रेंड। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा काल इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो फ्रेंड्स हड़प्पा काल का कौन सा नगर जो 3 भागों में विभाजित था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा जो फ्रेंड्स यह हड़प्पा काल का एक नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से सही सुमेलित है। तो फ्रेंड्स इनमें से सही सुमेलित कौन सा है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दिया गया कि नासिक का अभिलेख गौतमी बल्लभी श्री का है, बी दिया गया कि जूनागढ़ अभिलेख रुद्रतामन का है, और सी दिया गया कि ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में समापन हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगली तिपुत्सित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगली कुत्सित के समय जो है यह तीसरी बौद्ध संगीति समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सिकंदर का संबंध सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए दिया गया कि इनका जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था, बिल्कुल सही है। बी दिया गया कि दिया गया कि इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, यह भी सही है। 3 दिया गया कि सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुआ था, यह भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2, तीनों यह सिकंदर के बारे में सही कथन है। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो फ्रेंड्स पहली बार जो भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम था वह मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अब्बास खां सरवानी जो था यह दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना किया था। तो अकबर की धार्मिक नीति को आलोचना करने वाले व्यक्ति थे यह बदायूनी। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि दिल्ली में पुराना किला के भवन का निर्माण किया था। तो दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था, तो यह निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी जो था दिल्ली में पुराना किला में भवनों का निर्माण किया था। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो यह मदद मांगने वाला थे टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंग भंग जो है यह आपको 7 अगस्त 1905 को जो है प्रारंभ किया गया था, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधानता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं और उनके सही क्रम को रखकर सही कूट का चयन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कौन हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता। उसके बाद आपका हुआ था भगत सिंह को फांसी दिया गया था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो यहाँ पे जो है सही क्रम में दिया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4, 3, 2, 1। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो भारतीय संविधान में जो कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेरोजगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो यह आपको राइट आंसर हो जाएगा
अनुच्छेद 23 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद कथन एक दिया गया है कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही है। 2 दिया गया कि महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। सी दिया गया कि महाभियोग जिस सदन द्वारा लगाया गया है उस सदन का 1/4 सदस्य को के हस्ताक्षर हो, यह भी सही है। 4 दिया कि राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, यह गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है? तो फ्रेंड्स 50 सांसदों के न्यूनतम समर्थन का अनुमोदन होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जो है राज्यसभा में सीटों की संख्या समान है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलराम जाखड़ का जो है यह लोकसभा का अध्यक्ष थे जो कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का एक स्तर नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा नगर परिषद, जबकि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद एक स्तर है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा महान्यवादी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है यह आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से घटाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? तो यह जो है आपका 41वां संविधान संशोधन में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन जो थे यह तबला वादक थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? तो यह जो है आपका यह नई दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन यह नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कहाँ स्थित है? तो सौर ऊर्जा से संचालित जो है प्रथम हवाई पतन जो है यह आपका कोचीन यानी कि केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो पूरी तरह से जो है सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो भूतापीय ऊर्जा स्रोत जो है यह आपका गंगा डेल्टा क्षेत्र में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो जैव अपघटनीय प्रदूषक हो जाएगा तो सीवेज। सीवेज जो है यह आपका जैव अपघटनीय प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीय प्रदूषक आपका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉग। स्मॉग जो है या फिर द्वितीय प्रदूषक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो यह आपका जो है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है यह आपका ऐसा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो बाघ का जो पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? तो भारत में जो है यह बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेक्रेनी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है शेक्रेनी उत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो मिस अर्थ 2022 की जो है विजेता निम्नलिखित में से आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी, वंशिका परमार जो है यह मिस अर्थ 2022 की विजेता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे बनाया गया है? तो यूट्यूब के जो मुख्य कार्यकारी सीईओ जो है किसे बनाया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील मोहन को जो है यूट्यूब के नए अधिकारी बनाया गया सीईओ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइफॉर्म का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है आपको विशाखापट्टनम में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है आपको पुर्तगाल में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह हरियाणा को प्राप्त हुआ है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में जो है यह जो है हरियाणा राज्य को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर निम्न में से क्या है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वाज और विंग ड्वेन, ये दोनों हैं। ऑप्शन स्वाज और जो है पेरी है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 इसका राइट आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक होगा, यानी कि स्वाज होगा। यह याद रखें कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर निम्न से क्या है? तो सावज होगा खेल एक। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यपालों के समूह में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे राज्यपाल दिया गया, उसमें सही सुमेलित नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए में दिया गया है कि असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। बी दिया गया है कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। सी दिया गया है कि मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान है। और डी दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो यह आपका गलत दिया गया है। हिमाचल के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल हैं, यह याद रखिएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत किया है? तो यह योजना था स्माइल योजना। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्माइल योजना। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर जो है अंबेडकर ए लाइफ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल चौहान को जो है नए सीडीएस बनाया गया। पहले सीडीएस कौन थे? तो बिपिन रावत थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वन वेब इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो इससे जो प्रक्षेपित किया गया था LVM-3M2 से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु जो है आवंटित की गई है? तो यह जो है आवंटित किया गया है 79,000 करोड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक, इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान दलहन उत्पादन में तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा के तहत जो है यह भारत सरकार का एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन गंगा, जिसके कारण यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी हेतु ऑपरेशन की शुरुआत किया गया था। पाला अर्धभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो पाला अर्धभूमि क्षेत्र जो है यह आपको मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बी ह्यूमन कैंड जो है विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेड क्रॉस दिवस। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यह हस्ताक्षर किया गया था मालदीव के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मालदीव।
नेक्स्ट प्रश्न है कि 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह खिलाड़ी थे राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतरिया को जो है हाल ही में एक नृत्य है जो यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो यह अनावरण जो है आपको अमित शाह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में एशियन का 11वां सदस्य कौन बना है? तो एशियन का 11वां सदस्य बनने वाले हैं तो यह है तोमर लिस्ते। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तोमर लिस्ते। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा किया है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 2041 तक जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है मथुरा शहर को शून्य और शुद्ध कार्बन उत्सर्जन पर्यटन बनाने की घोषणा किया है। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुभ्रकांत पांडा को अध्यक्ष बनाया गया है। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो यह आपका जो है 17 अक्टूबर को जो है हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह सामाजिक कार्यकर्ता थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अग्निद्वीप के नाम से जो हम लोग आइसलैंड को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में जो है जलप्रपात आपको यह बिहार जलप्रपात याद दिएगा फ्रेंड, बिहार जलप्रपात यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? यह आपका जो है लाल मिट्टी में जो है आयरन और सिलिकॉन की बहुलता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता जो है यह आपको 1960 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो है यह नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? यानी कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का जो है कटिहार जिला जो है मक्का उत्पादन में सबसे आगे स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ था? तो कोंकण रेलवे पर जो पहली बार जो है रेल परिचालन 1998 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोल डैम परियोजना जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो सही रूप से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दिया गया कि फ्रीक्वेंसी का हटा जो होता है, बी दिया गया प्रेशर का होता है पास्कल यानी कि दाब का पास्कल, सी दिया गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, यह गलत दिया गया है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है फ्रेंड्स, यह याद रखिएगा वेबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वेबर, यह गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित गतिविधि में से किसमें स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक पेंडुलम का झूलना जो है इसमें आपको स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु को स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने की प्रयास करती है? तो इससे हम लोग जो है बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बल। बल जो है एक भौतिक इकाई है
जो वस्तु स्थिति या एक समान गतिशील में बदल देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति जो है यह गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है, यानी कि पानी जो कितना डिग्री पर खौलता है। तो ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सी होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दर सबसे कम होता है। तो निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दर सबसे कम होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि गामा किरणिकी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए जो है दर्पण का आवर्धक धनात्मक होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है। तो इसे जो है किलोवाट घंटा में, यानी कि kWh में दर्शाते हैं, ये याद रखिएगा, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित बताना है, तो ए दिया गया कि टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल थे। 2 दिया गया कि डायनेमो के आविष्कारक माइकल फैराडे थे, ये भी सही है। सी दिया गया कि चेचे के टीका एडवर्ड जेनर ने हो जाता है, ये भी सही है। तो आपका इसका सही आंसर होगा सभी सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक H2 अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो ये हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 11.11% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से गलत कथन होगा, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है अधातुएं धनायन बनाती है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर जो है यह जो अधातुएं जो धनायन नहीं बल्कि ऋणायन बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो यह प्रतिपादित किया था हिदेकी युकावा ने। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिदेकी युकावा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि HCl के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह समानता अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी होती है। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व को क्या कहा जाता है। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व को हम लोग जो है अंतर संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक संक्रमण तत्व। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है। तो किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर तो उसका आपको हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि धात्विक गुणों में कमी हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा, धात्विक गुणों में कमी होना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो आप लोग फ्रेंड्स इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है। तो फलों में मीठेपन के लिए जो है आपको फ्रक्टोज शर्करा उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रुक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है। तो आनुवांशिक विकार कौन सा हो जाएगा, तो यह आपका थैलेसीमिया हो जाएगा। थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जो एक आनुवांशिक विकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यह द्विनाम पद्धति जो है कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा एकाइडोर्मेटा। एकाइडोर्मेटा जो ऐसा एक जीव है फ्रेंड्स जो मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। तो यह जो है
पेप्सिन जो होता है यह एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तन कर देता है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो फ्रेंड्स इसमें से कथन गलत कौन सा है। ये दिया है कि रक्त जो है शरीर को बीमारी से बचाता है, बिल्कुल सही है। बी दिया है कि रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण जो है अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्थिमज्जा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन का विलय जो या केचुआ में हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केचुआ एक ऐसा प्राणी है जो प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय कर लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है, तो इसका कारण क्या है। तो यह बाजार में अधिक तरलता जब होता है फिर तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने की प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाजार में अधिक तरलता। निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो यह जो है मुद्रास्फीति की दर को बेरोजगारी दर के बीच विपरीत संबंध को या जो फिलिप्स वक्र के रूप में दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अर्थशास्त्र या वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ड एंड बाजार क्या है। तो यह जो है सुरक्षित बाजार है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षित बाजार। अर्थशास्त्र में वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ड एज जो है एक सुरक्षित बाजार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह वाणिज्य बैंक से जो है वाणिज्य बैंक से जो है यह प्रदान करता है, आरबीआई ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह दिया गया कि इमेज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये भी सही है। बी दिया कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये सही है। सी दिया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोटेक्ट ये भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये जो सभी जो है रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।